बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होम कुकिंग फूड सीक्रेट्स में आपको खुश आमदीद। तो आज हमने रेसिपी में दाल माश बनानी है जो बहुत मज़े की बनती है। तो जैसे कि रोज़े हैं तो अक्सर सहरी के वक़्त कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो ये दाल माश बहुत मज़े की बनती है जिसे खाने को भी दिल करेगा आपका सहरी के वक़्त रोटी के साथ। और इसमें ये सारी चीज़ें डलेंगी, 2 प्याज दरमियाने साइज़ के, और 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च, 2 चम्मच नमक, और 6 से 7 अदद हरी मिर्च, और 2 टमाटर। और इसमें दही ऐड करूँगी जो बहुत मज़े का इसमें टेस्ट आता है इसमें। तो चलें इसे बनाने का तरीका शुरू करते हैं कि कैसे बनाते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये देखें, सबसे पहले हमने दाल को भिगो के रखना है 3 से 4 घंटे के लिए। ये मैंने 2 घंटे से भिगो के रखी थी, तो इस तरह की हो जाती है, इनके फूल जाती है, फिर ये दाल बहुत अच्छी पकती है। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। तो इस कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख लिया है और अब इसमें घी डालूँगी। जितनी कि आपके पास दाल हो उस हिसाब से आप डाल लें। और अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी, जिसे हल्का ब्राउन करेंगे। तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी, इसे भी ब्राउन करेंगे। और फिर इसमें टमाटर और हरी मिर्च शामिल करेंगे। तो ये देखें, हमारा प्याज अब ब्राउन हो चुका है। अब इसमें प्याज मिर्च शामिल कर देंगे, टमाटर और हरी मिर्च। इतना ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना इसको, क्योंकि ये जल जाए तो इसका जायका बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये देखें, अब इसमें डालेंगे नमक मिर्च सारी जो मैंने अभी आपको बताई थी। ये 1.5 पाव दाल के हिसाब से मैंने इसमें नमक मिर्च शामिल की है। आपके पास जितनी दाल आपने पकानी है उसके हिसाब से डाल लें। और अभी मैं इसमें दही भी शामिल कर दूँगी। और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और अभी मैं इसमें दाल शामिल कर दूँगी ताकि इससे भी थोड़ा सा भुन आ जाए। और सारी डाल दूँगी। तो अब मैंने सारी दाल डाल दी है। अब इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर इसे ढक्कन दे देंगे। ये देखिए, तो आपने इसको तड़के में ही भुनवानी है, क्योंकि ये अगर बाद में आप भुनेंगे तो वो अच्छी नहीं रहेगी। इस तरह आपने तड़के में ही इसको इस तरह भून लेंगे दाल को, और फिर आपकी दाल बिल्कुल भी टूटेगी नहीं और घुलेगी नहीं। और अब इसमें पानी डालेंगे। और मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। और अभी मैं इसमें और पानी शामिल करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको रेसिपी की अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो अब इसे ढक देते हैं, तकरीबन 20-25 मिनट बाद देखेंगे इसको। जी व्यूअर्स, तो इसे देखते हैं, 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर चेंज हो चुका है। अब दाल जो है गलने को है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, भी कच्ची है ये। अभी और इसे 10-15 मिनट और लगाएंगे, तकरीबन इसे आधा घंटा लगेगा और दाल बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो अभी इसे 20 मिनट और लगाएंगे।
तो अभी इस पर ढक्कन देंगे और 20-25 मिनट और लगाएंगे। जी व्यूअर्स, तो देखते हैं अब इसको 20 मिनट मैंने फिर से ढक्कन करके रखा था और अब इसे देखते हैं कि ये तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। ये देखें, अब आप इसे चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल गल चुकी है और बिल्कुल भी घुली भी नहीं है और ये देखें गल भी गई है। बहुत मज़े की दाल है ये। देखें बनती है इस तरह, तो आप भी इसी तरीके से पकाएं। और अभी मैं इसमें हरा धनिया और मसाला शामिल करूँगी। एक चम्मच ज़ीरा और सूखा धनिया पिसा हुआ है। इसमें कोई भी गरम मसाला ऐड नहीं किया मैंने इसमें। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर हमारी दाल का आया है। ओके व्यूअर्स, तो आज की रेसिपी हमारी दाल माश बिल्कुल तैयार है। तो आप इस रेसिपी को घर में ट्राई करें और हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं कि ये कैसी लगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे इजाज़त दें, किसी और नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।